आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी जीवाणु जनित रोग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि मानव रोग इसके कितने प्रकार हैं। इसके अलावा आनुवांशिक रोग हमने पढ़े। आनुवांशिक में हमने दो पढ़ा था, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग और जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग। शानदार क्लास थी, उम्मीद है मजा आ गया होगा पढ़ने में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज। अब दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब क्या है, सबसे रोग कैसे फैलता है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो भाई, आप मानव है। अच्छा, अब मानव क्या करता है? खाना तो खाता ही होगा, बिल्कुल खाता है, ठीक है ना। पानी भी पीता होगा, बिल्कुल पीता है ना। तो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, सारी चीजें हैं। और आप पूरी जो है पर्यावरण के संपर्क में भी हैं। अब जो यहां पर ये बैक्टीरिया है, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये हमें दिखते नहीं है, ये नग्न आंखों से नहीं देखोगे। अगर माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो बैक्टीरिया आपको दिखेगा। वैसे बैक्टीरिया अपने आप में एक चैप्टर है, वायरस अपने आप में एक चैप्टर है, जिसको एनसीईआरटी 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताता कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है ना। और सारी चीजें मैं आपको बताता कि बैक्टीरिया एक आद बैक्टीरिया होता है ना। बैक्टीरिया एक कोकाई होता है, एक आपका डिप्लोकोकस होता है ना। बहुत सारे मैं आपको बताता, कौमा आकार का होता है, विब्रियो आकार का होता है, सब बताता मैं। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में रोग जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया जनित हैं। अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और कौन कौन से रोग को उत्पन्न करते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो खाने के अंदर जो सूक्ष्म जीव आ जाए, जो बैक्टीरिया आ जाए, तो आपका खाना प्रदूषित हो जाएगा और आप भी रोग ग्रसित हो जाएंगे। पानी, तो खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया यहाँ पर प्रवेश कर रहा है और वो आपके खाने को या आपके पानी को प्रदूषित कर रहा है, तो आप किससे ग्रसित हो जाओगे? रोग से ग्रसित हो जाओगे, है ना। तो जैसे कि अगर हम टीबी की बात करते हैं, टीबी जो हमारा पहला रोग हम पढ़ने वाले हैं, टीबी की बात करते हैं। टीबी को और रोग भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं। तो जिनको टीबी है, ठीक है ना, वो कौन सा मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाला है। और बैक्टीरिया कौन सा है? तो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी से कौन सा रोग फैल रहा है? टीबी फैल रहा है। तो रोग फैलाने वाले कौन है? वो है दोस्तों आपके बैक्टीरिया। इसीलिए इस चैप्टर में हम, इस क्लास में हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम में किस टाइप के सवाल बनते हैं कि भैया जो है आप बताओ कि टीबी का रोगजनक क्या होता है। टीबी का रोगजनक क्या होता है? तो टीबी का रोगजनक है आपका यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी पैथोजन क्या है, कौन से यहाँ पर जो है टीबी किससे फैल रहा है, इसका पैथोजन, इसका रोगजनक क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। किससे फैल रहा है? जीवाणु है। ये क्या है? जीवाणु है। सारी बात करेंगे कि जीवाणु कौन सा है, रोगजनक कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा है, फैलता कैसे है, टेस्ट कौन सा होगा, टीका कौन सा लगेगा, सब पॉइंट पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना और प्रत्येक पॉइंट से सवाल बनेगा। पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं हम, है ना। फालतू बातें करते ही नहीं है, क्योंकि फालतू बातें एग्जाम में आती नहीं है। जो एग्जाम में आता है वही हम पढ़ाते हैं। बीएसटीसी में भी हमने ऐसे किया था और अब राजस्थान पुलिस, पटवार, एलडीसी, इनमें भी ऐसे करने वाले हैं। जो पढ़ाएंगे वो छपेगा, ठीक है। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, टॉपिक लगा लो। पहला लिख लो यहां पर टीबी। पहला रोग लिख लो टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। टीबी की अगर कोई फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, टीबी का मतलब क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। टी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, बी मतलब बैसिलिस, है ना, बैसिलस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। इसको, टीबी को हम क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं। इन तीनों नामों से टीबी को जाना जाता है। क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक या टीबी। टीबी दोस्तों नॉर्मल, जैसे ही टीबी एक सुनते हैं टीबी, तो हमारे दिमाग में आता है लंबे समय तक खांसी जिसको हो, जो खुल खुल खांसे, बहुत लंबे समय तक, महीने महीने तक खांसी हो किसी को, है ना, तो दिमाग में आ जाता है कि यार टीबी होगी, उसको टीबी बन गई होगी, है ना। चलो भाई, काफी सारी चीजें तो हम वातावरण में देख के सीख जाते हैं कि यार हमारे आसपास में क्या चीजें हैं, पढ़कर, न्यूज़पेपर में पढ़कर, एक दूसरे से सुनकर, बहुत सारी नॉलेज तो हमें ऐसे ही आ जाती है।
लेकिन जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हम अब पढ़ रहे हैं। तो टीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। इसे हम क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं। अब इसका जो रोगजनक है कि जो टीबी है वो किससे फैलता है, टीबी जो है वो किससे फैलता है, इसका रोगजनक क्या होगा। तो टीबी का रोगजनक क्या होगा, है ना, जीवाणु क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होगा दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लिखो, टीबी का जीवाणु कौन सा है, किस बैक्टीरिया से फैलता है, रोगजनक क्या है, तो वो है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रट लो इसको, रट लो, बहुत बार एग्जाम में आता है। टीबी का, तपेदिक का, यक्ष्मा का, क्षय रोग का क्या होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, रोगजनक क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और वैसे भी टीबी से ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस होगा तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस याद हो जाएगा। प्रभावित अंग, तो मैंने क्या कहा, लक्षण क्या है, लंबे समय तक खांसी, लंबे समय तक बुखार, लंबे समय तक कमजोरी। अब जिसको लंबे समय तक खांसी होगी, बहुत 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार खांस रहा है, तो भैया इफेक्ट क्या होंगे, लंग्स, फेफड़े तो इफेक्ट होंगे। जब आप, अगर आपको खांसी हो गई भयंकर वाली, आप लोग खांस रहे हैं, तो यहाँ दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, तो फेफड़े क्या होगा, प्रवाहित अंग होगा। अब फैलता कैसे है, तो भैया ये जो आपके जीवाणु जनित रोग हैं, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ से, कृमि से होने वाले संक्रामक रोग हैं। अगर एक व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, संक्रमित हो। एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ग्रसित हो जाए। इसलिए ये क्या है दोस्तों, क्या है, संक्रामक रोग है। यानी जिसको टीबी है और उसके संपर्क में कौन आ गया, उसके संपर्क में, टीबी के संपर्क में कौन आ गया दोस्तों, तो एक जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है और उसके संपर्क में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति आ गया, एक स्वस्थ व्यक्ति आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रसित हो सकता है। इसलिए क्या है, ये आपका एक संक्रामक रोग है ना, ये एक संक्रामक रोग यहाँ पर हो जाए। ठीक है ना। तो याद क्या रखेंगे आप लोग, फैलता कैसे है, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। याद रखना, पता कैसे लगाएंगे कि आपको टीबी हो गया, किसी को टीबी हो गया, आपको क्यों होगा आपको क्यों होगा, किसी को टीबी हो गया। अब टीबी हो गया तो भैया टेस्ट, जो टेस्ट होता है वो होता है मॉन्टेक्स, मॉन्टेक्स एक टेस्ट होता है ना, उसमें आपकी कफ की जांच की जाती है, आपकी जो बलगम जो है जिसे हम कफ कहते हैं, है ना, उसकी जांच की जाती है, उससे पता लग जाता है भैया टीबी है या नहीं। तो आपके कफ की जांच की जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खांसी आती है, बलगम, बलगम बनता है, कफ बनता है ना। तो टेस्ट कौन सा है, टेस्ट तो है आपका मॉन्टेक्स। कौन सा है दोस्तों, मॉन्टेक्स टेस्ट है। इसकी जांच होती है, कफ की जांच होती है, इसकी कफ की, आपके जो खांसी होगी उस समय कफ की जांच की जाएगी, उससे पता लग जाएगा भैया टीबी है या। समझ रहे हो बात को। अब उपचार तो दिया ही जाएगा, उपचार कौन सा है, टीका लगेगा, वैक्सीनेशन होगा, टीका लगेगा दोस्तों बीसीजी का, है ना। यानी टीबी में कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी की फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरेन। क्या होती है, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरेन, बैसिलस क्लेमेट ग्यूरेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी बीसीजी का टीका लगता है जब किसी को टीबी होता है। मैंने क्या क्या बताया दोस्तों, जीवाणु जनित रोग हम पढ़ रहे हैं, और जीवाणु जनित रोग में पहला रोग है टीबी। कौन सा है दोस्तों, टीबी है। टीबी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है बैसिलस या ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। टीबी को अन्य नाम से जानते हैं यक्ष्मा, क्षयरोग, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षयरोग, तपेदिक। टीबी जिस रोगजनक है, जिस जीवाणु से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग कौन सा है, लंग्स है। लक्षण क्या है, लंबे समय तक खांसी रहना, बुखार होना, कमजोरी आना, ये है। फैलता किस में है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। टेस्ट कौन सा होता है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, कफ की जांच की जाती है। टीका कौन सा लगता है, बीसीजी का लगता है। कहानी क्लियर है, चलो। अब टीबी के इलाज के लिए सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक, देखो भाई, कोई भी बीमारी होगी उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, ठीक है। और यहाँ पर जो टीबी के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो बीमारी आपके शरीर में हो रही है, जो रोगाणु है, वो तो है एंटीजन, और आपके शरीर को जो बनानी है वो है एंटीबॉडी। जो एंटीबायोटिक होंगे वो एंटीबॉडी बनाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक रोगों को मिटाने के लिए
रोगों को शरीर से निकाल के बाहर फेंकने के लिए क्या चाहिए? एंटीबायोटिक। तो टीबी में कौन सा एंटीबायोटिक यूज होगा? आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो टीबी के इलाज हेतु सर्वप्रथम खोजी गई जो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक दोस्तों हो जाएगी आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके खोजकर्ता कौन है? तो एस वैक्समैन। कौन है? लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक है, ये किसने खोजी? वैक्समैन। लिखो वैक्समैन। वैसे जो पहली एंटीबायोटिक है वो थी पेनिसिलिन। पेने और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को सर्वप्रथम खोजा गया था पेनिसिलिन नोटेटम नामक एक फंगस में, और वो खोज की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने खोजा था। वो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा। पहला एंटीबायोटिक किसने खोजा? फ्लेमिंग ने। याद रखना आप, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप लोग सभी के सभी। देखिए दोस्तों, तो टीबी के इलाज हेतु सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। खोजकर्ता कौन है? एस वैक्समैन। कौन है? एस वैक्समैन। प्राप्त की, कहां से प्राप्त की? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस जीवाणु से। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपके यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है, इसको कहां से खोजा? तो इसको खोजा था स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस जीवाणु से। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस जीवाणु से किसको खोजा? इस स्ट्रेप्टोमाइसिन जो यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप? मैं कह रहा हूं दोस्तों कि टीबी के इलाज के लिए हमें एक एंटीबायोटिक चाहिए जो सर्वप्रथम खोजी गई, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसने खोजा? वैक्समैन ने खोजा। कहां से खोजा? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस जीवाणु से निकाला था, है ना? अब जिसको टीबी हो जाता है, जिसको टीबी हो जाता है, जिसको टीबी रोग हो गया, उसको डॉक्टर की सलाह पर एक कोर्स दिया जाता है। कोर्स मतलब अगर 15 दिन की आपको कोई दवाई दे रहा है, 10 दिन की आपको दवाई दे रहा है, इसमें सिरप भी है, टेबलेट्स भी है, कैप्सूल्स, सब कुछ है ना, इंजेक्शन भी है। तो डोट्स एक आपका क्या है दोस्तों? कोर्स है जो टीबी के मरीज को दिया जाता है। ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला कोर्स था, ये सरकार के द्वारा। काफी आपको टीवी पर एड भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन को भी देखा होगा। तो डोट्स की बात करें, डोट्स एक आपका एक कोर्स है जो टीबी के मरीज के उपचार के लिए दिया जाता है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो डी का मतलब है डायरेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन, टी का मतलब है ट्रीटमेंट, और एस का मतलब है शॉर्ट कोर्स, है ना? तो टीबी के मरीज को ठीक करने के लिए जो कोर्स करवाया जाता है जो दवाइयों का, वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डोट्स दिया जाता है, और इसका संबंध आपके टीबी से, समझ गए? तो जिसको टीबी हुआ है उसको ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। योजना ना बोलकर उसको हम कोर्स बोल सकते हैं। डोट्स, डोट्स में बहुत सारी दवाइयां दी जाती है, 1 महीने का, 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, और ये व्यक्ति जो जिसको टीबी हुआ है वो ठीक भी हो जाता है ना? तो डोट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स हो जाएगा, जो एक शॉर्ट कोर्स होता है, और इसका संबंध टीबी से होता है। सारी बातें समझ में आ गई टीबी से रिलेटेड? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। एंटीबायोटिक की अलग से आप लिख लो बातें, बाकी मैंने आपको बता दी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। पहला जो एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक, और जो पहला प्रतिजैविक खोजा गया था वो खोजा गया था पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन। इसने खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसमें खोजा था पेनिसिलिन नोटेटम, एक कवक था, फंगस था इसमें। पेनिसिलिन नोटेटम फंगस में, कवक में क्या खोजा गया? आपका पेनिसिलिन नामक यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक खोजा गया। तो पहला एंटीबायोटिक किसने खोजा? वो खोजा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना? और किसमें खोजा? तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक में खोजा था, याद रखना। अब हम बात करते हैं दूसरा बीमारी जो आपके किससे होती है? जीवाणु से होती है। तो दूसरी है टाइफाइड। अब टाइफाइड को कहते हैं मोती जरा, मोती जरा, मियादी बुखार, इसको बोलते हैं आंत ज्वर। इसमें क्या होते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंत है, वो थोड़ा अफेक्टेड हो जाती है ना? तो टाइफाइड को बोलते हैं मोती जरा, टाइफाइड को ही बोलते हैं मियादी बुखार, टाइफाइड को ही बोलते हैं आंत ज्वर। क्या बोलते हैं? आंत ज्वर। अब ये भी आपका जो भी रोग मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज, वो बैक्टीरिया से होने वाले हैं, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा और सारे के सारे याद करवा दूंगा, क्योंकि पहला सवाल जो आपके एग्जाम में बनता है वो यही बनता है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होने वाला रोग है। वो तभी पता लगेगा जब आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को
याद कर लोगे। पहला तो हो गया यार टीबी है, दूसरा देखिए, दूसरा टाइफाइड। टाइफाइड दोस्तों, टाइफाइड के लक्षण क्या है, मतलब कि टाइफाइड क्या होता है? अगर बुखार नॉर्मल जो फीवर है, आपको अगर 3-4 दिन रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 दिन तक चला जाए, अगर फीवर 5-6 दिन तक चला जाए, समझ लो टाइफाइड बन सकता है ना। अब काफी जगह तो झाड़े वाड़े देते हैं भाई, हमारे राजस्थान में तो झाड़े देते हैं बाबा, ठीक भी हो जाता है भाई, है ना। अब वो कैसे होता है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन दवाइयाँ जरूरी है, बाबा बाबा के चक्कर में ना पड़े तो बढ़िया है। टाइफाइड, मोती जरा, मियादी बुखार, आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड का जो जीवाणु है, जो रोगजनक है, टाइफाइड का जो रोगजनक, ये जो जीवाणु है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइफाइड का जो रोगजनक है ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, टाइफाइड का रोगजनक बहुत बार पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में ये आ रखा है ना। इसका रोगजनक आपको पता होना चाहिए, यह है साल्मोनेला टाइफी। क्या है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी, तो इसके तो नाम में भी टाइफाइड है, ये तो याद हो ही जाएगा। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। टीबी आराम से याद हो जाएगा, तो इसका भी रोगजनक आपको आराम से याद हो जाएगा। टाइफाइड, मोतीजरा, मियादी बुखार का जो यहाँ पर रोगजनक है, ये जो बैक्टीरिया है वो है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, याद हो जाएगा आराम से। अब टीबी ने किसको प्रभावित किया था? लंग्स को, क्योंकि लंबे समय तक क्या होती है? खांसी। ये पाचन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें आंत को प्रभावित करेगा। तो आपकी जो छोटी आंत है जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है ना, भोजन का भोजन का सर्वाधिक पाचन आपके छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसको ही प्रभावित करता है। फैलता कैसे है? दूषित जल व भोजन से। आपने ऐसा भोजन खा लिया, ऐसा पानी पी लिया जिसमें ये बैक्टीरिया बैठ गया, तो भैया आपको रोग हो जाएगा। टेस्ट कौन सा होता है? हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका टाइफाइड है इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मतलब टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल। देखो टाइफाइड विडाल टेस्ट, देखो कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल किया जाता है। टीका कौन सा दिया जाता है? तो टीका दिया जाता है टीएबी। अब टीबी में तो हमने क्या दिया था? बीसीजी दिया था। बीसीजी सबको पता रहता है, बीसीजी तो सबको पता है ना, सबको बहुत जानते हैं, लेकिन इस टीके को कोई नहीं जानता। तो जो आपके यहाँ पर जो टीका दिया जाता है, किस में? जो आपके टाइफाइड में जो टीका लगाया जाता है, जो वैक्सीनेशन लगता है, उसका नाम है टीएबी। टीएबी मतलब टाइफाइड पैराटाइफाइड टी, मतलब टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी। तो फुल फॉर्म भी आसानी से याद हो रही है, इतनी कोई समस्या इसमें है नहीं, फुल फॉर्म भी आपको आसानी से पता लग रही है। तो टीएबी आपका वैक्सीनेशन होता है किसके अंदर? टाइफाइड के अंदर। टीएबी का मतलब हो गया है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी, है ना। अब एक लाइन यहां पर लिखी हुई है कि मैडम मेरी जो है महिला का संबंध टाइफाइड से है। मैडम मेरी का मतलब गलत मत समझना, इसका नाम ही क्या है? महिला का मैडम मेरी। दोस्तों एक महिला थी, इसका नाम क्या है? मैडम मेरी। अब नाम इसका मैडम मेरी है, ये गलत मत समझना, ठीक है। तो मैडम, देखिए दोस्तों, ये मैडम मेरी एक किचन के अंदर खाना बना रही थी, और जो एक खाना बनाया उसमें ये जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है ना, ये बैठ गया। अब जिसने वो खाना खाया वो टाइफाइड से ग्रसित हो गया। अब वो 10-15 लोग थे, वो टाइफाइड से ग्रसित हो गए, और फिर उनके संपर्क में जो आया वो भी टाइफाइड से ग्रसित हो गए। तो ये किचन में खाना बना रही थी, और इसका खाना जिसने भी खाया वो टाइफाइड से ग्रसित हो गया, और इसके संपर्क में उन लोगों के संपर्क में जो आए वो टाइफाइड से ग्रसित हो गए। तो ये जो मैडम मेरी है, इसका संबंध दोस्तों किससे है? टाइफाइड से है, ये याद रखना। ये इस प्रकार से, तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा फैला होगा ये, है ना भाई। टाइफाइड का जो बीमारी है, जो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले फैला होगा, इसलिए इनका नाम आता है इस बीमारी में। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैडम मेरी का संबंध किस रोग से है? तो टाइफाइड से है, याद रखना, कहानी इंटरेस्टिंग है भाई। चलिए, तो टाइफाइड का यहाँ पर जीवाणु या रोगजनक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, प्रभावित अंग छोटी आंत, पाचन संबंधी रोग है क्योंकि प्रदूषित भोजन और जल से होता है। टेस्ट कौन सा है? विडाल, याद रखना, टेस्ट कौन सा है? विडाल। विडाल टेस्ट किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। टीका कौन सा है? टीएबी। कौन सा है? टीएबी, यानी टाइफाइड पैराटाइफाइड टी एंड बी, टाइफाइड पैराटाइफाइड टी
ए एंड बी, है ना, और मैडम मेरी का संबंध इससे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कोलेरा। कोलेरा मतलब हैजा, गर्मियों में होता है। जैसे गर्मी, जब हम छोटे थे और आप भी छोटे होंगे तो स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं आपकी, एग्जाम हो जाती है मार्च के एंड तक, तो अप्रैल या मई में छुट्टियां पड़ जाती थी पहले, अभी तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, जून तक भी चल जाती है छुट्टियां, नहीं तो मई जून में छुट्टी जो पड़ती थी उस समय दोस्तों, ना तो रबी की फसल है ना खरीफ की फसल है, उस समय एक अलग ही फसल होती है, जायद की फसल। और जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, है ना, खरबूजा। तो जो खरबूजा और जो तरबूज है, जो खरबूजा और जो तरबूज है उसको हम लोग खा लेते थे बढ़िया बिना धोखे, है ना। तो खरबूजा और तरबूज को खा लेते थे। बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है, भयंकर टेम्परेचर है, गर्मी, पसीने लदबद हो रहे हैं, और आप बढ़िया तरबूज और खरबूजे का मजा ले रहे हैं। तो वो जो गर्म खाना खाने से या जो बासा खाना खाने से, वो प्रदूषित खाना खाने से क्या फैल जाता है, हैजा हो जाता है। हैजा में बहुत सारी उल्टियाँ होती हैं, उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं, डायरिया, मतलब आपके दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं, है ना, ये सब प्रॉब्लम आपके होने लग जाती हैं। तो ऐसा होता है, तो ये आपका हैजा है। तो हैजा कोलेरा भी कहते हैं इसको, जीवाणु है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो नहीं होता, विब्रियो होता है, विब्रियो कोलेरी लिखिएगा दोस्तों, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी क्या होता है, इसका बैक्टीरिया होता है। तो हैजा का बैक्टीरिया क्या होगा दोस्तों, विब्रियो कोलेरी हो। हैजा का बैक्टीरिया क्या होगा दोस्तों, विब्रियो कोलेरी हो। प्रभावित अंग कौन सा है, छोटी आंत, क्योंकि भोजन से संबंधित है तो आंत संबंधित होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन अवशोषण होता है, वो इससे ग्रसित हो। हैजा जीवाणु कौन सा, विब्रियो कोलेरी। प्रभावित अंग कौन सा, छोटी आंत है। और फैलता कैसे है, तो वही मैंने आपको बताया कि दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन से फैलता है। ठीक है ना। इस रोग में ओआरएस का जो है, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, कि मैंने बताया ना डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी होंगे, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी आएगी, एनर्जी लॉस होगी आपकी, और दस्त भी लग जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो ओआरएस का घोल पिलाया जाता है ना। ओआरएस का घोल मतलब, अगर आप एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच चीनी डालो और एक चम्मच आपने नमक डाला है, तो ओआरएस का घोल बन जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है ना। ओरल, ओरल मतलब, ओरल चीज का मतलब होता है जो मुंह से ली जाती है, जैसे सीरप है, सीरप भी आपकी ओरल है। ऐसी दवाई जो मुंह से ली जाए, है ना, जो पीने की हो, जो मुंह से ली जाए, उसको बोलते हैं ओरल। तो यहाँ पर ओआरएस का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो भैया जब उल्टी दस्त हो जाते हैं तो ओआरएस का घोल ही पीते हैं हम लोग, है ना। मेरे पास पड़ा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों ओआरएस का घोल। अब ये मत समझना कि मुझे उल्टी दस्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पड़ा हुआ था, एनर्जी लॉस हो जाती है तो पी लेते हैं, है ना। तो ओआरएस लिखा हुआ है इसमें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसमें बिल्कुल, इसमें देखो सोडियम 75 होता है, आपके पोटेशियम 20 लीटर पर लीटर दे रखा है, क्लोराइड भी होता है इसमें, सिट्रेट भी होता है ना। ये सब तो टोटल इसमें जो है यहाँ पर 245 यहाँ पर दे रखा है इसमें। ठीक है। सोडियम में 2.60 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड 1.50 ग्राम होता है। ये आपका दोस्तों ओआरएस का हो जाएगा। ठीक है। तो ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपका होता है, ध्यान रखना। बात करते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेप्रोसी। इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, या तो इसको लेप्रोसी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेप्रोसी, या इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। अब इसका जो बैक्टीरिया है कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी हैंसन रोग, कुष्ठ रोग में क्या होता है, कुष्ठ रोग में त्वचा व्हाइट पड़ जाती है, जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा व्हाइट पड़ जाती है ना। और इसका जो बैक्टीरिया होता है या जो रोगजनक है ना, इसका जो रोगजनक है दोस्तों, जो आपका कुष्ठ रोग का रोगजनक है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिरेपी। क्या होता है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लिरेपी। टीबी का रोगजनक क्या था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो टीबी है इसलिए ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर ये कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, इसको हैंसन रोग कहते हैं। और कुष्ठ रोग का मतलब सफेद चकत्ते पड़ना, लाल चकत्ते शरीर पर पड़ जाना, चितकबरा शरीर हो जाता है एक तरह से। और माइक्रोबैक्टीरियम लिरेपी इसका रोगजनक हो जाएगा। याद करो मेरे साथ में, माइक्रोबैक्टीरियम लिरेपी। ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होगा, त्वचा, स्किन, क्योंकि मैंने बताया कि स्किन पे ही त्वचा वो हो जाती है, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, त्वचा प्रभावित होता है, संपर्क छूने से, संपर्क में आने से, छूने से हो जाता है रोग। WHO के अनुसार इलाज की प्रणाली क्या है, MDT है दोस्तों। क्या है, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो जो कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए थेरेपी दी जाती है, और वो थेरेपी क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी है दोस्तों। क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी है, यानी
यानी WHO, आपके WHO को जानते हैं आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करता है, लोगों की जो है बीमारियों के लिए काम करता है, वो संगठन है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो आप लोग बात को? चलिए, ठीक है। तो कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी या हैंसन रोग कहते हैं, इसका रोगजनक आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेरेपी है। प्रभावित अंग त्वचा तंत्रिकाएं हैं। कारण है संपर्क में आने से, छूने से। WHO के अनुसार इसकी जो इलाज की प्रणाली है वो MDT है। लिखो कमेंट में, मतलब आप कॉपी में लिखो MDT। MDT मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी है, इसके द्वारा इसका इलाज संभव है। निमोनिया, निमोनिया दोस्तों, जब कोरोना आया था दोस्तों, जो आपका कोरोना की हम बात करते हैं, कोरोना, और कोरोना से हम बात करेंगे कोविड की, बात करेंगे कोविड की, क्योंकि कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस है, उसमें से एक है कोविड 19। कि 2019 में आया तो 19 बोलते हैं, और कोविड ये हो, ठीक है ना। देखिए, कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड, कोरोना वायरस डिजीज कोविड। भयंकर जो कोविड हुआ, उसका मतलब है कि जिसको भयंकर कोविड हो गया, जो बहुत सीरियस है, उसमें उसको निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया मतलब इसको नॉर्मल कोविड है, बुखार आएगा, खांसी होगी, इसको भयंकर हो गया, सीरियस है, वो सीरियस है, तो समझ लो कि उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया मतलब आपके जो लंग्स है ना, आपके जो लंग्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और आपकी जो पसलियां हैं, जो पसलियां हैं, है ना, ये आपके बहुत दर्द करने लगती हैं पसलियां, ठीक है। तो निमोनिया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो प्रभावित अंग है फेफड़े, और फैलता कैसे है? वायु के संपर्क में आने से। तो ये जो बैक्टीरिया है वो वायु में होगा, और वायु के संपर्क में आने से फैल जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रखना कि जीवाणु कौन सा है। तो निमोनिया का जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो याद हो जाएगा, पहचान लेंगे आपको भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपको रिटर्न कुछ लिखना है, आपको ए बे सैदे मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, तुरंत पहचान लोगे। निमोनी जहां लिखा है वो निमोनिया का रोगजनक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनी से निमोनिया, निमोनी से निमोनिया। तो निमोनिया का रोगजनक और जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। मैंने आपको बताया कि पसलियां दर्द करने लगती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, कफ होता है, वो होता है निमोनिया। बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। कैसे फैलता है? तो वायु। अगला सवाल, अगला है दोस्तों प्लेग। ये बड़ा चर्चाओं में रहता है, ऐतिहासिक, इसको हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक रोग, कि अंग्रेजों के समय का रोग है भाई ये, है ना। इसको हम पढ़ते हैं, बढ़िया फिल्मों में दिखाया गया है। RRR मूवी देखी है आपने? RRR तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। बात करते हैं हम लोग प्लेग, काली मौत कहते हैं। प्लेग ये चूहों से संबंधित है ना। ये फैलती है, फैलता है चूहों के संपर्क में आने से, चूहों से, जिनको हम पिस्सू कहते हैं, पिस्सू। और इसका जो हम बोल सकते हैं कि जियोपेस्ला चियोपेप्सिस, है ना। पहली बात तो, प्लेग को कहते हैं हम लोग काली मौत, ब्लैक डेथ। प्लेग को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? काली मौत। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, काली मौत किस रोग को कहते हैं? तो दोस्तों, प्लेग को ही काली मौत कहते हैं। इसे कहते हैं प्लेग को ही काली मौत कहते हैं, ध्यान रखना। इसे कहते हैं प्लेग को ही काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत। तो प्लेग को काली मौत बोलेंगे। जीवाणु कौन सा है? पेस चुरेला पेस्टिस, इसको यर्सेला पेस्टिस भी कहते हैं, यानी यर्सीनिया पेस्टिस। या तो इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, इसको बोलते हैं हम पेस चुरेला पेस्टिस। तो जो प्लेग का जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, या जो रोगजनक है, प्लेग का जो रोगजनक है जिससे बीमारी फैल रही है, जो प्लेग का रोगजनक है दोस्तों, या जो बैक्टीरिया है, वो कौन सा हो जाएगा? पर्चुरेला पेस्टिस, यानी यार्सीनिया पेस्टिस। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े और मस्तिष्क। फेफड़े और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। फैलता है चूहों के संपर्क में आने से, यानी चूओपेस्ला चियोप्सिस, है ना, चूओपेस्ला चियोप्सिस। तो याद रखना, प्लेग को काली मौत कहते हैं, पहली बात। इसका रोगजनक या इसका जीवाणु है पेस्चुरेला पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। प्रभावित अंग है आपका फेफड़े और मस्तिष्क, चूहों के संपर्क में आने से फैलता है, चूहों से होने वाली बीमारी है प्लेग। क्या है? प्लेग। याद रखना। नेक्स्ट, सिप्लिस। तो ये आपके टिप्रेनोसोमा पैलिडम इसका रोगजनक है, किसका? सिप्लिस का। और प्रभावित अंग है जन्नांग, है ना। सिप्लिस जो होता है, सिफिलिस जो है, ये आपके सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया एक तरह से, है ना, यानी आपके जन्नांगों में होने वाली बीमारी है। ये एक तरह से एसटीडी रोग हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। एसटीडी होता है, तो फैलता है एसटीडी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। और सिप्लिस, सिप्लिस ए गोनेरिया,
एक तो सिप्लिस, एक गोनेरिया। ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एसटीडी है। और जीवाणु इसका क्या हो जाएगा, तो सिप्लिक्स का जीवाणु है दोस्तों टिप्रेनोसोमा पैलिडम। टिप्रेनोसोमा पैलिडम जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला है सिप्लिस। गोनेरिया, सिप्लिस ट्रिप्रेनोसोमा पैलिडम अंग है जननांग और फैलता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनेरिया, गोनेरिया को सुजाक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुजाक बोलते हैं। और नाइसीरिया गोनेरी, ये इसका क्या हो जाएगा, जीवाणु। ये दोनों एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन कौन से, एक तो आपका यहाँ पर जो है सिप्लिस, सिप्लिस इसका जीवाणु तो हो गया टिप्रेनोसोमा पैलिडम, प्रभावित अंग जननांग, फैलता है एसटीडी। गोनेरिया इसको सुजाक कहते हैं। नाइसीरिया गोनेरी इसका रोगजनक है दोस्तों, जननांग में ही फैलता है। और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ पर हो जाएगा। एक है आपका दोस्तों डिप्थीरिया, डिप्थीरिया गलघोटू, गलघोटू कहते हैं उसको। डिप्थीरिया का रोगजनक या जीवाणु क्या हो जाएगा, कोरिनो, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनियाई बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका रोगजनक होता है। याद रखना, जो डिप्थीरिया है, जो दोस्तों डिप्थीरिया है, ये डिप्थीरिया रोग किसको होता है उसकी भी बात कर लेंगे। और इसको क्या कहते हैं, तो डिप्थीरिया रोग का दोस्तों जो अन्य नाम है, डिप्थीरिया रोग का जो अन्य नाम है वो है आपका दोस्तों गलघोटू। क्या है, गलघोटू रोग। जीवाणु कौन सा है, तो जीवाणु हो जाएगा कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका रोगजनक या जीवाणु हो जाएगा। कौन सी अंग को प्रभावित करता है, गले को, आपकी जो नेक है, जो गला है, इसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया। फैलता है दूषित जल से, भोजन से। और टीका डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी दोस्तों, डीपीटी, डीपीटी यहां पर नोट करिएगा। डीपीटी जो है, एक तो डिप्थीरिया टीका लगता है, डिप्थीरिया रोग होता है जिसको डिप्थीरिया, इसको डिप्थीरिया हो जाता है उसको डीपीटी का टीका लगता है। और डिप्थीरिया के अलावा जिसको परट्यूसिस हो जाता है, परट्यूसिस, पी से हो जाएगा परट्यूसिस। परट्यूसिस का मतलब है दोस्तों काली खांसी, क्या होता है, काली खांसी, काली, परट्यूसिस या काली खांसी हो। और टी का मतलब है टिटनेस, क्या हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा। टिटनस को कहते हैं धनुष टंकार, क्या कहते हैं, धनुष टंकार, धनुष। देखो, तो डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनस। इन तीनों बीमारियों के लिए जो टीका लगता है वो है आपका डीपीटी, नोट कर लो, है ना। डीपीटी मतलब आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया परट्यूसिस काली खांसी, डिप्थीरिया परट्यूसिस काली खांसी, यानी डिप्थीरिया परट्यूसिस यानी काली खांसी और टिटनेस। इन तीनों रोगों के लिए जो आपके यहाँ पर टीका लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर डीपीटी, है ना। तो डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है, इसे गलघोटू भी कहते हैं। ओरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका रोगजनक है, दूषित जल और भोजन के संपर्क से फैलता है। और इसमें टीका लगता है डीपीटी, कौन सा, डीपीटी। परट्यूसिस यानी काली खांसी, तो कुकर खांसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकर खांसी भी कहते हैं। और इसमें कुकर खांसी का मतलब है 100 दिन तक बलगम बनेगी, कफ रहेगा, 100 दिन तक गले में कफ रहेगा। जीवाणु बोरटेला परट्यूसिस, बोरटेला, बोर्डटेला परट्यूसिस, अंग गला और मुख गुहा, फैलता है संक्रमित। टीका वही डीपीटी, है ना। तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस यानी काली खांसी और टिटनस, इन तीनों रोगों के लिए कौन सा टीका है, डीपीटी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। परट्यूसिस काली खांसी, इसको कुकर खांसी कहते हैं, 100 दिन तक कफ बनता है। और जीवाणु है इसका बोरटेला परट्यूसिस, प्रवाहित अंग है गला और मुख गुहा, फैलता है संक्रमित व्यक्ति से। और टीका है इसका डीपीटी। एक आपका धनुष टंकार से कहते हैं लोकजा, जबड़ा क्या हो जाता है इसमें, इसको टिटनस है तो जबड़ा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। बचपन में जब हमारी उंगली कट जाती थी तो मम्मी बोलती थी बेटा पट्टी लगा ले, और हमें टिटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता था, क्योंकि हम मिट्टी या गोबर के संपर्क में नहीं है। क्योंकि अगर कट लगने पर अगर मिट्टी या गोबर के संपर्क में आ गए तो टिटनस होने की संभावना होती है, इसलिए हमें बचपन से ही इसके टीके लगाए जाते हैं। और टिटनिस का जो टीका लगता है वो कौन सा है, डीपीटी तो है ना। डिप्थीरिया, परट्यूसिस यानी काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों बीमारियों के लिए कौन सा टीका लगता है, तो इन तीनों बीमारियों के लिए लगता है आपका यहाँ पर डीपीटी का टीका, है ना। तो टिटनेस को धनुष्टंकार कहते हैं, लोकजा जबड़ा लॉक हो जाता है इसमें, है ना। जीवाणु कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इसका एग्जाम में जो है यहाँ पर इसका रोगजनक पूछा जाता है, स्पेशली यहाँ पर जो आपका टिटनेस है इसका पूछते हैं, काफी बच्चों को नहीं पता होता। तो क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्रभावित अंग है, पेशियों में ऐंठन हो जाती है, आपकी जो मसल्स है उसमें ऐंठन आ जाती है,
इंजेक्शन है टीटी, यानी आपका रिटेनस टॉक्साइड। क्या होता है जो इंजेक्शन लगता है वो लगता है टीटी का, टीटी इंजेक्शन हम कहते हैं, है ना। रिटेशन, रिटेनस, सॉरी रिटेनस टॉक्साइड, टॉक्साइड, है ना, ठीक है ना। और टी का है डीपीटी। तो इंजेक्शन तो है टीटी, टीटी मतलब टी मतलब आपका रिटेनस, और टी मतलब यहाँ पर टॉक्साइड, और टी का लगता है डीपीटी, लगता है डीपीटी। याद रखना, टिटनेस को ही हम धनुष्टंकार कहते हैं, लॉकजा कहते हैं, जबड़ा लॉक हो जाता है इसमें। और जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्रवाहित अंग पेशियों में ऐठन, इंजेक्शन टीटी का लगता है और टी का डीपीटी। एंथ्रेक्स, ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेसिस ये इसका रोगजनक है। इसका क्या है दोस्तों, रोगजनक। इसका क्या है, रोगजनक है, इस बात को ध्यान रखें। तो एंथ्रेक्स क्या है, बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोगजनक है। इसका प्रभावित अंग कौन सा है, पैर, ये पैरों को प्रभावित करता है। रोग सामान्यतः पशुओं में होता है, यानी एंथ्रेक्स जो रोग है ये पशु जनित रोग है। और पशु जनित रोग को बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, जो पशुओं में होती है बीमारी तो जूनोटिक बोलते हैं, है ना। तो पशु जनित रोग है, पशु, पशुओं में, पशुओं में होने वाला रोग, पशुओं में होने वाला, होने वाला रोग है दोस्तों, ठीक है ना। पशुओं में होने वाला रोग है। तो एंथ्रेक्स क्या है, पशुओं में होने वाला रोग है। और इसका जीवाणु कौन सा है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। प्रभावित अंग कौन सा है, पैर है। रोग सामान्यतः पशुओं में होता है, किसमें होता है, पशुओं में, लेकिन बाद में वायु द्वारा मनुष्य में भी फैल जाता है ना। पशुओं में सबसे पहले होता है एंथ्रेक्स, फिर वायु में उसका संक्रमण हो जाएगा बैक्टीरिया का, फिर वो मनुष्य में भी। रहे हो आप लोग, तो याद रखना, एंथ्रेक्स पशुओं में फैलता है, फिर बाद में वायु के संपर्क में मनुष्य में आ जाता है। इसका जीवाणु या रोगजनक बैसिलस एंथ्रेसिस है। प्रभावित अंग पैर है। और याद रखना, ये आपके यहाँ पर हो जाए। ये दोस्तों तकरीबन 12 रोग हमने पढ़े हैं जो आपके जीवाणु से होने वाले, जीवाणु जनित रोग है ना। फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे एक बार, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद करने। जीवाणु जनित रोग में सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों टीबी। क्या पढ़ा, टीबी पढ़ा। इसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। इसका जो बैक्टीरिया होता है जिससे ये फैलता है, जो इसका रोगजनक है, वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित करता है फेफड़ों को, फैलता है संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। टेस्ट होता है मॉन्टेक्स, और बीसीजी का टीका इसमें लगता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ये बात आप लोग याद रखना। डॉट्स इसमें कोर्स चलता है, ये भी बात आप लोग याद यहाँ पर रखेंगे। टाइफाइड को मोती जरा कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, आंत ज्वर कहते हैं। जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। प्रवाहित अंग है छोटी आंत, फैलता है दूषित जल भोजन से। टेस्ट होता है विडाल, विडाल टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है TAB का टीका लगता है टाइफाइड में, टाइफाइड पैरा टाइफाइड A एंड B, है ना। हैजा कोलेरा इसको कहते हैं, जीवाणु विब्रियो कोलेरी है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, दूषित जल और भोजन से फैलता है। ORS का घोल इसमें पिलाया जाता है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग इसमें त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा में काले चकत्ते पड़ जाते हैं, सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लिरिपी इसका जीवाणु है। प्रभावित अंग त्वचा तंत्रिका संपर्क छूने। और यहाँ पर MDT इसका जो है उपचार है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फेफड़ों को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। प्लेग को काली मौत कहते हैं, चूहों से फैलता है। यर्सेला पेस्टिस इसका क्या हो जाएगा, रोगजनक। सिप्लिस STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्रिप्रेनोमा पैलिडम से होता है, जननांगों में फैलता है। गोनेरिया सुजाक होता है, नाइसीरिया गोनेरी है, जननांग STD रोग है। आपके डिप्थीरिया गलगोटू रोग है, ये कोरिनो, आपके कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है, गला प्रभावित होता है। और DPT टीका इसमें लगता है। पर्टुटिस में पर्टुसिस जो काली खांसी है, और इसमें भी आपका जो है बोर्डेटेला पर्टुसिस का रोगजनक है, और इसमें भी DPT का टीका लगता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी DPT का टीका लगता है, ध्यान रखना। एंथ्रेक्स ये आपका बैसिलस एंथ्रेसिस को पैर को प्रभावित करते हैं, पहले पशुओं में होता है, फिर मनुष्य में होता है। अब दोस्तों डिटेल में तो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इससे इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप खुद भी पढ़ सकते हो किताब से, बाकी आती नहीं है। जो आती है एग्जाम में मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नाम है ना वो याद करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप याद करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो हो जाएंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जीवाणु जनित रोग, अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे कोई सवाल पूछ रहे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, ट्रिक ट्रिक होती है, उसका कोई फंडा नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बिना लॉजिक की ट्रिक बनती है। यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है, पंडित का टिक न्यू है। पंडित, कोई कोई पंडित होगा, उस पंडित का क्या है, टिक, टिक क्या है, न्यू है, नया है ना। पंडित का टिक न्यू है, बेटी रिया।
उसकी बेटी का नाम क्या है? रिया। बेटी रिया से बैक्टीरिया हो जाएगा। बेटी रिया से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग। तो पंडित का टिक न्यू है, एक ये ट्रिक है। बेटी रिया मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो आपको ये याद रहेगा कि ये ट्रिक बैक्टीरिया वाली है। पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया। बेटी रिया बैक्टीरिया। पन से यहाँ पर प्लेग है ना? तो पंडित में पे यानी पी यानी प्लेग, या पै से प्लेग हो जाएगा। डी से यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाएगा। तै से यहाँ पर तपेदिक हो जाएगा। का से यहाँ पर काली खांसी परट्यूसिस हो जाएगा। टी से टिटनेस हो जाएगा। कैसे कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से निमोनिया हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, ये सब के सब आपके किससे होने वाले हैं? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। वापस से जानिए ट्रिक क्या है। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोग है दोस्तों प्लेग। पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस, कै से कुष्ठ रोग और न्यू से ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इस ट्रिक को भी अपने नोट्स में लेना, बढ़िया है। कम से कम ये तो पता रहेगा कि ये जो प्लेग रोग है, प्लेग जो है आपके, डिप्थीरिया जो है, तपेदिक जो है, काली खांसी जो है, आपके कुष्ठ रोग जो है, निमोनिया है, ये तो कम से कम किससे होने वाले? टिटनस जो है आपके, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। वैसे हमने टोटल 12 रोग बैक्टीरिया से होने वाले पढ़ लिए। अगली क्लास में वायरस जनित रोग में आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है बातें, ठीक है ना? तो ये ट्रिक आपको जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि इससे कम से कम एक सवाल तो आप गलत नहीं करेंगे। बाकी डिटेल में आएगा तो भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वायरस के साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद।